बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी लेजर के साथ स्टॉक लेजर कैसे मेंटेन होगी और डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को हम अगर पार्टी के साथ सेल कर रहे हैं और उसके अलग अलग हमारी कंपनीज के साथ लिंक्स हैं, तो स्टॉक के साथ लेजर को पार्टी लेजर के साथ कैसे मेंटेन करेंगे और रिसीव पेमेंट और डेबिट क्रेडिट वगैरह ये सब कैसा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक करते हैं, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करिएगा लाजमी, क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ें अकाउंट से रिलेटेड सब सीखने को मिलने वाली है आज की इस क्लास में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारे पास मेन शीट बनी हुई है, इसके अंदर स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है और जो नया स्टॉक हम परचेज करेंगे वो यहाँ पर हमारे पास ऐड होता रहेगा। अब पार्टी रिसीव रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे पास एक शीट है जिसमें हमारे पास कंपनीज के नाम है और इसमें जो पेमेंट हमें मिल रही है रिसीव वो हम एंट्री कर रहे हैं और जो पे बिल है वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास कंपनीज के जो सेल्स के रिकॉर्ड है वो हमने अलग अलग नाम से डिफाइन करे हुए शीट को, और जंग ग्रुप यहाँ पर हमारी एक और शीट है। और इसी तरह प्लस क्लिक करते हैं तो हम कोई भी शीट को रीनेम कर सकते हैं ABC कोई भी नाम देकर। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दो कंपनी बनाई हुई है और इसी तरह आप कंपनी ऐड करते रहेंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास फाइनली अगर मंथली हमें देखना है स्टॉक का और पार्टी लेजर का रिकॉर्ड्स को कैसे चेक करेंगे, बैलेंस वगैरह पेमेंट्स क्या है क्या रिसीव हुई, तो एडवांस सॉफ्टवेयर की तरह से फॉर्मूले इसमें सीखने को मिलने वाले हैं। तो आप गौर से ध्यान से देखिएगा और प्लस पहले जो फर्स्ट मैंने कहा लाइक करें इस वीडियो को, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो जॉब से रिलेटेड जो आपके हेल्प हो सकती है वो आपको मिलती रहे शाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये हमारे पास मेन हो गया। अब हमें क्वांटिटी उठानी है और इस शीट पे जो सेल्स रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए सेल आफ्टर सेल के बाद। और फिर अगर डाउन लेवल हमारा कम है तो हमें रीऑर्डर के लिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर दें और स्टॉक को क्या अभी आपको रीऑर्डर करना है इस स्टॉक। तो मेन हम फिर इधर रीऑर्डर करने के बाद जिस डेट को दोबारा रिकॉर्ड हमारा ऐड होगा परचेज वो फिर ऑटोमेटिक इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो आफ्टर अगर डाउन डाउन ले रहा है लेवल हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक का, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास कलर से शो हो जाए। और फिर पार्टी रिकॉर्ड के बाद हमारे पास पार्टी की पेमेंट्स ये आएंगी हैं और फिर इन पेमेंट्स को हम उनका जो सेल रिकॉर्ड है उसके साथ ही शीट पर यहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि अगर हमें मंथ के एंड में उनको दिखाना है कि ये टोटल सेल रिकॉर्ड हुआ है आपका और ये पेमेंट्स आपने इस डेट को हमारे पास रिसीव करी है। तो ये हम सिंपल एक ड्रॉप डाउन से या कोई भी नाम से सिलेक्ट करें, सारा यहाँ से जो पार्टी का रिकॉर्ड है उस कंपनी का वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। और फिर पूरी एक शीट जो उनकी हमने पार्टी के नाम से बनाई हुई ये शीट प्रिंट आउट करके उनको सेंड ईमेल वगैरह जो भी करना है हम कर सकते हैं XYZ। तो अब हम करते हैं आज की कार्रवाई को शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं यहाँ पर सम इफ फंक्शन, और यहाँ पे इस सिंपल शीट पे जो हमें काम करना है पहले वो कर लेते हैं। मेन जो मैंने बताया था स्टॉक शीट है हमारी, रेंज के अंदर हमारे पास आ जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स नेम। इंटायर मैंने इसलिए यहाँ हेडिंग के पास सिलेक्ट करा है, बाद में भी डेटा एंट्री होगी तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक ऐड होता रहे। फिर कॉमा रेंज बताने का क्राइटेरिया, तो ये सेल क्राइटेरिया है जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम है। फिर कॉमा सम रेंज में हमें क्वांटिटी पता करनी है ताकि क्वांटिटी अवेलेबल रहे हमारे पास क्या है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट किलोस एंटर। तो अभी तो कोई सेल रिकॉर्ड हमने इन शीटों पर नहीं बनाया हुआ, तो टोटल जो ये रिकॉर्ड क्वांटिटी का आ रहा है सेम फार्मूला वही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अब मैंने इन फार्मूलों से ऐसा लिंक बनाना है कि जो हम यहाँ पर सेल एंट्री करेंगे अलग अलग कंपनीज की, तो ऑटोमेटिक इस जगह लेस होकर हमारे पास जो स्टॉक बच रहा है वो आ जाए। तो इसके साथ हमें फार्मूले में अब करेक्शन करनी है। यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है और इसके साथ आप लगा देंगे सम में ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पर रेंज के अंदर जाएंगे हम फर्स्ट कंपनी वाली शीट पे और जो इनकी प्रोडक्ट की एंट्री होगी कॉलम इंटायर, इसमें भी जितनी एंट्री होती रहे यहाँ पर ऐड होता रहे, तो इंटायर कॉलम के बाद से सिलेक्ट कॉमा क्राइटेरिया में अब वापस स्टॉक शीट, और जो फर्स्ट सेल हमारा आ रहा है N4 मेरे पास का सेल एड्रेस है वो यहाँ पर स्टॉक क्राइटेरिया हो गया। और फिर कॉमा सम रेंज दोबारा ABC कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्वांटिटी चाहिए हमें, यहाँ तक ये काम कर लिया और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास पार्टीज कंपनीज के नाम है तो ये तो बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, हम बार बार के यही काम करते रहेंगे। तो एक तरीका इसका आसान ये है, फिर एक उसके बाद भी एक आसान तरीका क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहला आसान क्या है, एक शीट का हमने एक फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, प्लस करना है इसको भी, फिर इनके अंदर जो दोनों प्लस हो गए हमारी सेल हुई है वो माइनस हो जाए करंट स्टॉक में हमारे पास। तो प्लस के बाद इसी फॉर्मूले को क्यों ना हम कॉपी कर लें सम इफ से, और कंट्रोल C के बाद प्लस करके मैं यहाँ पर ब्रैकेट प्लस के बाद पेस्ट कर दूं, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। और फिर ये जो कंपनी है जंग ग्रुप, बस ABC कंपनी की जगह मैं यहाँ पर जंग ग्रुप कर दूं।
तो बात तो वही हो गई, हमारे पास टाइम सेव हो गया। अब हमें बार बार लिखकर फार्मूला शीट पे जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो नाम आपका एक्यूरेट स्पेलिंग देख लीजिएगा, वही आपकी यहाँ पर स्पेलिंग होनी चाहिए, वरना फार्मूला आंसर सही नहीं देगा। तो जंग ग्रुप कंट्रोल सी 2 दफा हमने शीट क्लिक करा था, तो यहाँ एबीसी कंपनी के दोनों जगह हमने जंग ग्रुप कर दिया। अब करते हैं इंटर, और एक एंट्री करके चेक करते हैं कि फार्मूला कैलकुलेशन सही कर रहा है। बिल्कुल इंटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बोर्ड मास मेथड यूज किया था, उन्होंने माइनस आंसर नहीं देता हमें, सम इफ से दोनों पहले प्लस, तो यहाँ पर एक सम इफ का ब्रैकेट क्लोज, बोर्ड मास मेथड इंटर। इंटर के बाद अब इसको हम करेंगे ड्रैग, तो अभी कंडीशन वही है सिंपल। अब मैं एलसीडी की 10 एंट्री एबीसी कंपनी में करता हूँ और 10 एंट्री जंग ग्रुप कंपनी में, तो यहाँ पर रिमेनिंग 20 रहना चाहिए अगर हमारा फार्मूला सही है। तो इसमें आ जाएंगे एबीसी कंपनी में, और यहाँ पर मैंने सीरियल इंसर्ट कर ली भाई कि हमारे पास 2 जैन को जो है वो एबीसी कंपनी में हमारे पास से एलसीडी सेल हुई और 10 क्वांटिटी, और यहाँ पर हम वी लुकअप यूज करेंगे। ठीक है जी, इफ एरर के साथ मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट्स के नाम को उठाना है, कहाँ से उठाना है, हमारे यहाँ से उठाना है। बेस आपका जो स्टार्ट कॉलम होगा वो आपकी प्रोडक्ट होगी, और फिर एंड तक कॉलम, फिर F4 करेंगे, कॉलम 3 प्राइस चाहिए, फिर 3, और फिर यहाँ पर फॉल्स, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और सेम ये फार्मूला हम सेकंड कंपनी वाली शीट पे भी लगाएंगे, तो कंट्रोल सी कॉपी, बल्कि यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा एरर के लिए, और फिर अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी, ताकि हमारी नेक्स्ट वाली शीट के ऊपर भी आ जाए। ठीक है जी, और अमाउंट के लिए हम यहाँ पर प्राइस को मल्टीप्लाई करा देंगे अमाउंट। सेम ये फॉर्मूला हम सेकंड शीट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 जैन को हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हुई। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए हमें, प्रोडक्ट तो एलसीडी हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। 10 यहाँ पर सेल हुई, कंट्रोल वी आगे यहाँ पर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस क्वांटिटी। अब मेन फार्मूला में जो दिखा रहा था, समझा रहा था, वो आपको ये दिखा रहा था कि स्टॉक में हमारे पास रिमेनिंग 10 इस कंपनी में चली गई, 10 इस कंपनी में। तो हमारे पास अब फार्मूला अगर सही काम कर रहा है, स्टॉक में 20 रिमेनिंग रहना चाहिए। ठीक है जी, हो गया। ये भी एक आसान तरीका है, इस तरह से हमने कर लिया। अब एक और उससे भी आसान तरीका क्या है कि इसको हम नेम मैनेजर में कॉल करके कैलकुलेट करें। वो किस तरह से होगा, अब जैसे मिसाल के तौर पे इस कंपनी का मैंने एक और नाम ऐड करा, और यहाँ क्रिएटर कॉपी करा मैंने जंग ग्रुप, और इस कंपनी की 3 कंपनियां हो गई जिनके साथ हमारा लिंक है। अब मैंने यहाँ नाम दे दिया शाह प्राइस, शाह इंटरप्राइजेस, या शाह एसोसिएट्स कर लेते हैं। जो भी नाम रखेंगे वो ध्यान रखना है आपको और ध्यान में रखना है। अब इनकी भी 10 शीट हमारे पास एलसीडी सेल हुई हुई है, तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, 40 थी, 3 कंपनियां 10 हमारी सेल हुई, तो यहाँ पर 10 रिमेनिंग है, लेकिन अभी फार्मूला में एडिटिंग नहीं करी हमने। तो मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास बहुत सारी कंपनी है तो बहुत ही टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा कि हम दोबारा दोबारा फार्मूले को सिलेक्ट करें, फिर कंपनी के नाम दें, या फिर अगेन अलग से फार्मूला लगाएं, तो उसमें भी हमारा टाइम लग रहा है। और मैंने कहा था 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक तो यही वाली कॉपी पेस्ट करें, और जो शीट का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दें, तो फार्मूला उठा लेगा। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ से उठाएं कंट्रोल सी, क्योंकि इस तरह अगर आपके 5-6 कंपनियां हो जाएंगी तो फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा ये आपका। तो इसको और श्रिंक करने के लिए आप इसको कॉपी करें कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद एंटर कर दें। यहाँ पर आप सही है जी। अब नेम मैनेजर में जाएं, न्यू में जाएं, और यहाँ पर इस जगह पे ये फॉर्मूला करें पेस्ट, और जहां जंग ग्रुप आ रहा है वहां आपको इस शीट को ऐड करना है। इसका बेनिफिट देखिएगा अभी क्या होगा, जो फॉर्मूला हमारा बहुत बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल श्रिंक होकर छोटा सा रह जाएगा, और काम वो वही करेगा उतने बड़े फॉर्मूले का जो हमारे पास हर शीट के टोटल की ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को देखना था। तो हमने यहाँ पर शायद एसोसिएट्स कर दिया। फिर मैंने कहा है कि स्पेलिंग का लाजमी ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम मेरी भी स्पेलिंग बहुत दफ़ा गलत हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, उसको चेक करें, CIATES। ठीक है जी, अब बिल्कुल मुझे सही लग रही है। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी कंट्रोल सी, 2 दफ़ा यहाँ शीट के नाम सेलेक्ट है, इस जगह भी जंग ग्रुप आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको भी कर दिया कंट्रोल वी, शाह एसोसिएट्स। सही है। अब यहाँ पर आप कोई भी इसका नाम दे दें, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर यही नाम देना है तो यहाँ पर यही शाह एसोसिएट्स दे दें, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, तो @ कर देते हैं। अब फायदा क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन जितना बड़ा भी फॉर्मूला है
हमें सिंपल इसके अंदर जाना है, प्लस करके शाह एसोसिएट लिख देना है। तो वही काम जो हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक शीट का हो रहा था, फिर यहाँ से यहाँ तक एक शीट का हो रहा था एबीसी का और जंग ग्रुप का, वो ये शाह एसोसिएट से काम होगा। ओके करा हमने, क्लोज करा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट क्लोज से पहले क्लिक कर रहा हूँ। थर्ड शीट भी ऐड करनी है, 2 शीटें तो हमने इन फार्मूला से करी है ना। अब थर्ड शीट वाला मैजिक जो हमने डिफाइन नेम से नेम मैनेजर से कॉल किया, अब देखें वो ये वाली शीट का कैसे रिकॉर्डेड होगा। और जैसे इंटर करूंगा तो 20 की 10 इनको गई और एक शाह एसोसिएट्स को गई। यहाँ से मैं एस प्रेस करूंगा तो यहाँ से जो डिफाइन सेल होते हैं उस तरह के बॉक्सेस बने हुए इसमें शो हो रहे होते हैं, उसको टैप दबाएं और इंटर। हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए 20 और तीसरी शीट का 10 एलसीडी ऐड हुई। कंट्रोल वाई आगे रिडू करा मैंने, ड्रैग। तो ये सिर्फ करने से ये सारा काम जो था हमारा, इतना बड़ा फॉर्मूला, वो हमारा सिर्फ इससे हो गया। तो यही काम आप एबीसी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं और यही काम आप जंग ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा श्रिंक हो जाएगा और जितनी शीट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके फॉर्मूले में आप सॉफ्टवेयर की तरह से पूरा कंप्लीट बना सकते हैं इस तरह से शीट्स के रिकॉर्ड। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक बनता है, तो ज़बरदस्त सीखने को आपको मिल रहा है। तो और आगे भी अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, तो एडवांस से एडवांस सीखेंगे शाबाश यूट्यूब चैनल पे। तो ज़रूर ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, सब जगह जो आपके हैं लिंक्स वहाँ पर लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो सब देखें और सब सीखें। ठीक है जी, अब एंटर करके ड्रैग कर लिया। अब ये मसला लॉजिक जो थी सॉल्व हो गई हमारी, स्टॉक एंट्री की हमारी। ठीक है, डाउन लेवल के भाई हमारे पास 50 से लो होगा लेवल तो हमारी हाईलाइट हो जाए कंडीशन, तो उसको सिलेक्ट करें, लेस देन कंडीशन में चले जाएं। लेस देन में यहाँ से 50 से नीचे वाली जितनी प्रोडक्ट सारी कलर से रेड हाईलाइट हो ताकि हमारे पास अलर्ट में शो हो रहा हो तो हम वहाँ से रीऑर्डर कर सकें। ठीक है जी, अब यहाँ से मैंने कलर इसका बोल्ड करा, ओके करा। अब हमारे पास एलसीडी और हार्ड ड्राइव की एंट्री होगी। तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने बताया था फार्मूला यूज़ करा हुआ है, तो फार्मूले में लिंक आ जाएगा। जैसे 2 जनवरी को हमें एलसीडी परचेज कर ली, अब कितनी परचेज कर ली, 10 था, हमने 100 ले ली, तो हमारे पास बैलेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक देखें 110 हो गया। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, ये एंट्री यहाँ से डिलीट। तो ये वही जो सेल के हिसाब के आ रही थी वो, अब मैंने यहाँ पर 100 परचेज करी तो कलर खुद ब खुद क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है जी, और एलसीडी यही है हमारे पास, इस तरह से हमने एंट्री कर ली। सेम यही काम अब हमारा एलसीडी हार्ड ड्राइव ठाटी है तो हमने हार्ड ड्राइव का भी ऑर्डर दिया था, हार्ड ड्राइव हमारे पास रिसीव हो गई 2 जनवरी को। बस आपको अब ये काम इस तरह से डेटा एंट्री करना है। डेटा एंट्री कर लिया, अगर आपने फार्मूले समझ लिए तो आपने ज़बरदस्त काम कर लिया। देखें 30 थी, 150 मैंने परचेज करी, 180 और कलर ऑटोमेटिक यहाँ से क्लियर हो गया। अब हार्ड ड्राइव हमारे पास कितने की थी, यहाँ पे 24,500। सही है जी, यहाँ तक का मेथड समझ में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे वो हमें पेमेंट्स रिसीव वाली इंक्रीज करनी है, जो पेमेंट्स हमारी जिस कस्टमर की रिसीव होंगी पे विल रिसीव, और वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम कुछ इंट्रीज कर लेते हैं यहाँ पर। जो मैंने कहा था यहाँ पर हमें लिस्ट बनानी है, तो डेटा वैलिडेशन की लिस्ट, और यहाँ पे तीनों शीट में एक जैसे ही काम करना है। तीनों शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्ट करें, यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करना है, यहाँ से एलसीडी सिलेक्ट करें ताकि एक जैसे उसमें आ जाए। और अब हम यहाँ पर चला रहे हैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें नाम बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़े, डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन और लिस्ट में जाएंगे सोर्स, और यहाँ से जाके ऑल कॉलम प्रोडक्ट का सिलेक्ट। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि हमें जो प्रोडक्ट सेल हो रही है बस हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है नाम। सेम यही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वरना बार बार हमें लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगी। और यहाँ पे जाएंगे, इस इधर मैं कर रहा हूँ पेस्ट, इधर भी हमारे पास सारे नाम आ गए, और इधर भी मैं कर रहा हूँ पेस्ट, इधर भी हमारे पास सारे नाम आ गए। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर करनी है थोड़ी सी डेटा एंट्री। डेटा एंट्री यानी जिस कस्टमर को जिस डेट को जो सामान हमारा जा रहा है, ठीक है, हमने कहा है मंथली हर स्पेसिफिक हम कस्टमर को यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका और यहाँ पर इसका। अब इसकी एंट्री पहले मैंने इसकी कर ली, और इसी को हमने 2 तारीख को जो है वो माउस, बल्कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑटोमेटिक आया कीबोर्ड। 20 हमारे पास से गए। अब ये फार्मूला जो है हम ड्रैग करेंगे, तो इस तरह हमारे पास सबका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर एरर आ रहा हो तो इसको भी आप डबल क्लिक इफ़ एरर में ले लें, इफ़ एरर, और यहाँ पर हमारे पास कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग ताकि एरर शो नहीं हो। सेम यही स्टेप्स हमें यहाँ के लिए करना है। 2 तारीख, और यहाँ पे ये हो गया, इनको हमने सेल किया हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव करी हमने 20,
और इसकी प्राइस के लिए वीलुकअप को ड्रैग कर लेंगे हम, और वीलुकअप को ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसको इफ एरर में ले लेंगे, और वैल्यू इफ एरर होगा तो 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर ड्रैग। ठीक है जी, और फिर सेम यही हमारा जंग ग्रुप के लिए होगा। यहाँ से हमने इनको पावर कोड दे दिए हैं 20, और 20 के बाद फार्मूला ड्रैग, ड्रैग के बाद इफ एरर। ठीक है जी, ये थोड़ी सी चेंजेस आपको हर दफ़ा पार्टी के रिकॉर्ड में एक दफ़ा बना लिएगा, ये तो मैंने खैर नहीं करी थी तो इसलिए बार बार करनी पड़ रही है। जब आप फर्स्ट टाइम एक शीट बनाएंगे तो कॉपी निकालने से पहले ये सारे कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, ड्रॉप डाउन वाले, इफ एरर वाले, वीलुकअप वाले। तो ये जो मुझे हर दफ़ा अभी आपको बताना पड़ रही है, ये एक दफ़ा जब हो जाएगा फिर कॉपियाँ लेके रीनेम करेंगे तो ये मसले नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो ये एक ही दफ़ा फर्स्ट टाइम कर लिएगा आप सारे काम। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये हो गया। अब हमारी जो भी डेटा एंट्री होंगी, अब यहाँ पर जैसे 20 पावर कोड है। अब पावर कोड हमारे पास स्टॉक में कितनी थी, यहाँ पर 200। ठीक है जी, पावर कोड जो है 220 हमने उसमें जंग ग्रुप को दी है, तो 180 हमारी रह गई हैं। ठीक है जी, अब इसके तरह हम शायद एसोसिएट्स में देख लें, हार्ड ड्राइव 20, और यहाँ पर हार्ड ड्राइव नहीं थी तो हमने टोटल कितनी थी हार्ड ड्राइव हमारे पास, हार्ड ड्राइव हमारे पास हो गई थी 180, तो हमारे पास 20 से गई है तो हार्ड ड्राइव 160 रिमेनिंग रहेगी। बिल्कुल सही है। अब इसी तरह हमारे पास कीबोर्ड 20 का है, और टोटल हमारे पास कीबोर्ड थे, यहाँ पर देख लेते हैं, 800, और कीबोर्ड 20 का 80। तो बिल्कुल एक्यूरेट सही आ रहा है। और जहाँ डाउन लेवल कम हुआ, जैसे कीबोर्ड मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ कर दिए 80, तो अब डाउन लेवल आ गया 20, ऑटोमेटिक राइड हो गया। ठीक है जी, तो है ना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहना है, यानी जो जो हमारी होंगी वो हमारे यहाँ पर ऐड करते रहना है। अब जैसे 2 तारीख का जो है इनका ये रिकॉर्ड आ गया पेमेंट का, इसी तरह 2 और 3 तारीख का इनका ये रिकॉर्ड आ गया, इसी तरह 2 और तारीख का इनका ये टोटल रिकॉर्ड है, तो वो हमें ऐड करना है अब यहाँ पर। ठीक है जी, जो जो डेट के हिसाब से अगर करना है तो डेट भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, वरना तो आप बस यहाँ पर एंट्री करें। एंट्री करने के बाद जो टोटल पेमेंट बन रही है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि रिसीवेबल जो है वो हमें इनसे, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर हमें रिसीवेबल लेने हैं और इनसे भी रिसीवेबल लेने हैं। कौन सी कंपनी से है, ये हमारी जंग ग्रुप कंपनी, और जंग ग्रुप कंपनी की मैंने 2 सेल्स करी है, इसको मैं यहाँ से 2.5 लाख और तकरीबन 3,10,000, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एंट्री 2.5 लाख और 3,10,000। ठीक है जी, अब पेबिल अगर इन्होंने कुछ किया होगा जंग ग्रुप ने, ये आ गया इनका 11, और पे बिल का मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अगर इन्होंने मिसाल के तौर पर हमें रिसीव कराई है पेमेंट कोई, जैसे मिसाल के 5 लाख ऐड कर दिए इन्होंने, तो अब ये सारी डिटेल हम इनकी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जैसे शायद से शेड्स है, शायद से शेड्स की जो है 2 तारीख की एलसीडी, और ये चीज़ें आ रही हैं हमारी 2.5 लाख और 4,90,000। तो मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर शायद से शेड्स की मैंने एंट्री करी, और यहाँ पर इन्होंने यही अमाउंट आ गया हमारे पास 2.5 लाख। नेक्स्ट, और यहाँ पर हम सीरियल के लिए मैंने अपनी कई टॉपिक बताए, इस तरह से आप सीरियल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बार बार डेटा हमें डिस्टर्ब कर रहा है सीरियल का, तो हमने यहाँ पर रॉ नंबर चलाया, फार्मूला, और माइनस कर दिया 4, तो यहाँ से 1 शुरू, और इस तरह आप ऑटोमेटिक ड्रैग कर लें बस। अब फिर उसके बाद हमने शायद सी सीट्स को दूसरी सप्लाई करी, जगह रिसीव ऑटोमेटिक सीरियल्स आ गया, और दूसरी थी 4,90,000, तो ये आ गई हमारी 4,90,000 पेमेंट्स, यानी रिसीव करना है। अब इन्होंने अगर हमें कोई रिसीव कराई है पेमेंट, कंट्रोल जेड, और यहाँ पर मैंने रिसीव करी इनकी पेमेंट, ऑटो सीरियल आ गया पे बिल, इन्होंने यानी पे करा दिया हमें। इसको भी ड्रैग कर लें या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, पे बिल हो गया, और पे बिल कितना हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने हमें 5 लाख पे बिल कर दिया। अब ये शीट हमारी मेन हो गई पेमेंट्स की, रिसीवेबल या फिर जो भी था हमारी कैश पेमेंट्स, और इस तरह से हमारा रिकॉर्ड आ गया ये। इसको हमने बोल्ड वगैरह करना है, जो भी कर लिया आपने। बोल्ड के बाद यहाँ से मैं कैश पेमेंट्स कर रहा हूँ इसको, और इसके साथ अब हमें
समरी रिकॉर्ड दिखाने हैं। अगर और एंट्री करनी है आप डेटा एंट्री कर लें, यहाँ पे जो भी आपकी सेल्स वगैरह की चीजें होंगी इस तरह से आपको अब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अब जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई हमारी टोटल कितनी है अभी 60, तो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे एबीसी कंपनी को, शाह एसोसिएट्स को 10 दे दी। ठीक है जी, हो गया पेमेंट्स ऑटोमेटिक यहाँ पर। और फिर यहाँ पे भी सीरियल के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बना लिएगा अपना, ताकि बार बार मैनुअल सीरियल नहीं देना पड़े, डेटा एंट्री करते वक्त ये डिस्टर्ब ना करें चीज़ें आपको। 20 गई हमारे पास की पेमेंट्स आ गई। फिर जंग ग्रुप के ऊपर हम आए, 3 तारीख की हमारी पेमेंट्स आई, हमने यहाँ पर एंट्री करी और उसके लिए फिर हमारी क्या सेल करा है हमने 64 यूएसबी, और यहाँ पे 10 गई हमारे पास ईएम की पेमेंट्स आ गई। ठीक है जी, अब हमें मेन यहाँ पर लेजर बनानी है और हर कंपनी के रिकॉर्ड की सेल रिसिप्ट के साथ हमें इसकी प्रिंट की कॉपी भी करनी है। तो हम इसके लिए इसी शीट पे हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले टाइप कर रहा हूँ लेजर हेडिंग, और एबीसी कंपनी या जो भी होगा उसका नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर उसके बाद उसका एड्रेस डिटेल वगैरह जो होगी वो आ जाएगी यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर ईमेल वगैरह। ठीक है जी, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट, और यहाँ पर बैलेंस, और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट देखने के लिए यहाँ पर डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, और इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये सेल यहाँ से कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, शिफ्ट सेल अप, और यहाँ पर आ जाएगा ईमेल। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज अक्रॉस, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस, और यहाँ से अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक, इसको मैं थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस वाली को एबीसी कंपनी ये नाम, और इसको लेजर को हम बड़ा करेंगे यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह के लिए, और लेजर्स की हेडिंग के साथ यहाँ पर ये आ गया एबीसी कंपनी। इधर F2 करूँगा मैं, एडिट कंपनी आ गया, और कंपनी के साथ अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे एबीसी कंपनी। अब ये चीज़ें हमें डिटेल हमें यहाँ पे चाहिए, और इसके साथ मैं इसको भी मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें सारी रिकॉर्ड्स की डिटेल चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ पे ये हो गया, एड्रेस वगैरह जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। इसको भी थिक बॉर्डर कर लेते हैं, इसको भी थिक बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3-4 कॉलम ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें सोर्स कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, टोटल रिसीवेबल और पेबल की यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ रॉ, और रॉ फंक्शन में मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको शिफ्ट के साथ इसी सेल के अंदर रो काउंट करें, फर्स्ट वाली रो को मैं सिलेक्ट करके F4 कर रहा हूँ, एंटर। यहाँ पर आ जाएगा रॉस, और फिर नीचे ड्रैग। ठीक है जी, ड्रैग करने के बाद सेकंड फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ये हेल्पर कॉलम है। ठीक है जी, अगर हेल्पर की हेडिंग देनी है यहाँ हेल्पर 1 हेल्पर 2 कर लें इस तरह से। इसके लिए हम इफ फंक्शन यूज करेंगे और एंड फंक्शन यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा F4, और मैंने कहा बराबर ये इसके होता है कॉमा। फिर सेकंड कंडीशन में मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा जो हमारी कंपनी नेम है ABC, और F4 करा, और मैंने कहा ये बराबर होता है इसके, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो इसको रिटर्न करें, नहीं तो यहाँ पर ब्लैंक करें ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का मैच होगा रिसीवेबल में, तो वो हमारे पास बनेगी डेबिट अमाउंट। ठीक है जी, और जो होगा क्रेडिट, तो वो फिर हमारी पेबल अमाउंट होगी। तो इंटर और ड्रैग करेंगे, जहां मैच होगी तो आंसर आएगा, वरना तो यहाँ पर नंबर ब्लैंक हो जाएगा।
और अगेन यही फॉर्मूला दोबारा इसी तरह लगेगा, कंट्रोल सी कॉपी, इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। इसमें हमें चेंज ये करना है, ये सेल बराबर होता है जो G1 था G2, ठीक है जी। अब ये सेल बराबर होता है इसके, या फिर ये कंपनी सेल बराबर होता है इसके, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो फिर E5 रिटर्न करें, वरना तो ब्लैंक हो जाए। ड्रैग, अब जहाँ पे बिल होगा तो वहाँ रिटर्न होगा, वरना तो ड्रैग नहीं होगा। अब देखें, एबीसी कंपनी और पे बिल और एबीसी कंपनी सिलेक्ट है, तो उसका रिटर्न नंबर यहाँ, ये जो भी पे बिल अमाउंट है वो सारे इनके यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे हैं। अब हेल्पर 3, ठीक है जी। अब ये तो हमने काम कर लिया यहाँ तक। अब इसको अगर हम यहाँ से स्ट्राइक करना चाह रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ H1 का हेल्पर, ठीक है जी। अब मुझे हेल्पर क्यों मैंने कॉल करा है, और ये H3 का हेल्पर, ठीक है जी। और कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से हम कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब हेल्पर क्यों, क्योंकि ये जो 1 2 3 बीच बीच में मिलाएंगे, इसको हमें खत्म करना है, और 1 3 6 8 जो रिटर्न हो रहा है वो हमें यहाँ पर स्ट्राइक करना है नंबर। अब यहाँ पर इन नंबर्स को बगैर स्पेस के निकालने के लिए स्मॉल, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि बाद में कोई डेटा एंट्री हो तो वो हमारे पास ऐड होता रहे, डेबिट क्रेडिट में आता रहे यहाँ पर। तो आप जितना सिलेक्ट एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। F4 करूंगा मैं यहाँ पर, और इसकी जगह मैं लगा दूंगा रॉस फंक्शन। और रॉस फंक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे रो नंबर वाला सेल, शिफ्ट कॉलम के साथ शिफ्ट, और फर्स्ट वाला जो होगा F4 कर देंगे, ठीक है जी। F4 के बाद यहाँ रॉस ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, और इफ एरर होगा तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, एंटर। अब ये 1 3 5 जहाँ जहाँ नंबर रिटर्न हो रहे हैं ये बगैर स्पेस के हमारे पास स्ट्राइक होकर आ गए। और सेम H3 के लिए भी हम यही करेंगे, इफ एरर के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद अब H3 का जो एंटायर कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे F4, और यहाँ पर आ जाएगा रॉस, ठीक है जी। रॉस के बाद अब हमें सेलेक्ट करना है ये रॉ नंबर वाला सेल, शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ यही सेल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला F4, और ब्रैकेट रॉ का क्लोज स्मॉल का क्लोज कॉमा इन्वर्टेड, दो इन्वर्टेड कॉमा एंड वैल्यू ऑफ एरर रिटर्न के लिए। अब यहाँ पे 5 और 9 रिपीट हो जाएंगे। ये हमारे हेल्पर कॉलम के काम हो गए। अब इनका रिकॉर्ड डेबिट क्रेडिट में हमें चाहिए, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको, और उसको क्या करना है उसके लिए, ठीक है जी। यहाँ तक ये करने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर ऑल, और क्लियर ऑल के बाद इस सेल को मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस, इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ पेमेंट रिसीव, ठीक है जी। ये आ गई हमारी पेमेंट रिसीव, और यहाँ पर डेबिट, और फिर इसके बाद एक कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐड कर रहा हूँ, राइट साइड चाइल्ड शिफ्ट, और यहाँ पर इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, पेमेंट ऑल्टर OCA रिसीवेबल और पेबिल, ठीक है जी। और यहाँ पर बैलेंस वगैरह है तो फिर देख लेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से कंट्रोल माइनस, या टोटल हिसाब लगाना है तो टोटल के लिए हम रख लेते हैं डेबिट क्रेडिट को। और पेमेंट रिसीव के ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे इफ एरर के साथ आ जाएगा इंडेक्स के साथ आ जाएगा ये जो मेन डेटा जिसमें हम रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। इसको एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको F4 करेंगे रो वाइज, ठीक है जी। दो दफ़ा F4 के बाद यहाँ रॉ नंबर में फर्स्ट हेल्पर का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी कॉलम वाइज फिक्स करेंगे। कॉलम वाइज फिक्स करने के बाद 3 दफ़ा F4। अब यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव है उसकी कॉलम 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कॉलम 3 इंटर करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर में ये आ जाएगा रिसीवेबल की ट्रांजेक्शन में कंट्रोल D करेंगे, तो टोटल 4 ट्रांजेक्शन है रिसीवेबल। और इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कंट्रोल डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल C कॉपी, और डेबिट में आगे कंट्रोल V पेस्ट, कॉलम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस पार्टी की ABC कंपनी की जो पेमेंट रिसीव है वो हमारे पास रिकॉर्ड्स में आ जाएंगी,
और यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। ठीक है जी, हो गया। अब इसी तरह इसको हम ऑटोमेटिक यहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हैं और ऑल बॉर्डर्स, और इसको कलर वगैरह दे देंगे यहाँ से अच्छा सा। जो भी कलर आपको सही लग रहा है वो कलर आप यहाँ से ले लें, बोल्ड कर लें, यहाँ से बड़ा कर लें, कंपनी नेम। ठीक है जी, यहाँ से ये, और यहाँ से इसको कलर कर लेते हैं, यहाँ से इसको कलर कर लेंगे। ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। और फिर इसके बाद पेमेंट, इसके लिए हम कंट्रोल सी, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेमेंट पेबिल के लिए देखने के लिए कंट्रोल वी, और इधर जो G5 हमने हेल्पर कॉलम यूज़ किया था, इधर हम ये वाला हेल्पर यूज़ करेंगे, ये पेबिल का है। ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स, एंटर। देखें पेबिल हो गया, पेमेंट्स पेबिल कितनी है, पेमेंट्स पेबिल वो आ गई, और फिर क्रेडिट की जो पेमेंट्स होंगी वही कॉलम 4। ठीक है जी, यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा कॉलम 4। तो पेबिल का जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा हमारे पास। अब एबीसी कंपनी के 2 पेबिल के अमाउंट है वो आ गए। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पेबिल के एबीसी कंपनी के 2 अमाउंट कितने आ रहे हैं। इनको एज अ हेल्पर यूज़ किया है, यहाँ पे इनको सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइड, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने देख लिया एबीसी कंपनी का पेबिल अमाउंट जो फर्स्ट हमें मिला है वो एबीसी कंपनी 10,000 है, बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद एबीसी कंपनी का सेकंड जो हमें पेबिल अमाउंट मिला है वो मिला है 12,000, बिल्कुल सही है। उसके बाद एबीसी कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसी तरह हम कंपनी चेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कंपनी चेंज के लिए वही लिस्ट बना लेते हैं ताकि बार बार इसकी प्रॉब्लम ना आए। तो लिस्ट में हम यहाँ पर कंपनी की जो नाम है वो टाइप कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक जो है वो सारा काम हो। जंग ग्रुप एक कंपनी है हमारी, उसके बाद है एबीसी कंपनी। ठीक है जी, फिर कॉमा, उसके बाद एक थर्ड वाली है शाह एसोसिएट। ठीक है जी, ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जंग ग्रुप, तो जंग ग्रुप के टोटल रिसीवेबल और टोटल पेबल के अमाउंट क्या है वो आ गए। इसी तरह शाह एसोसिएट्स के टोटल रिसीवेबल और पेबल इतनी पेमेंट्स है हमारी, ये सारी इनकी पेमेंट्स है। कहाँ शाह एसोसिएट्स की एंड के अंदर हमने एंट्री करी हुई है, तो सेम यही हमारे सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं इसके। ठीक है जी, तो और बाकी जो जो एंट्री होती रहेगी, जैसे शाह एसोसिएट्स की मैंने यहाँ पर एक और एंट्री कर दी, और इनकी रिसीव वे बिल यानी से लेने या पे बिल, इन्होंने हमें पेमेंट पे बिल पे करी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसी को नीचे ट्रैक कर लेता हूँ। पे बिल इन्होंने हमें 10,000 दिए हैं। देखिए पे बिल में ऐड हो गया, पहले इन्होंने हमें 3 लाख दिए थे। तो इस तरह से जो भी पेमेंट्स होगी, और फिर आपको जिस कंपनी को लेजर हैंड ओवर करना है, आपसे उसकी यहाँ से ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करें, उसके सारे रिकॉर्ड आपके पास यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है जी, बैलेंस अमाउंट के लिए ऑल उसको हम इस तरह से कर सकते हैं सम इफ, और सम इफ के बाद ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया में ये सिलेक्ट, और फिर कॉमा लगाएंगे ऑल कॉलम डेबिट जो है वो, और फिर यहाँ पर इसको माइनस करेंगे सम इफ ऑल कॉलम पेएबल का, फिर कॉमा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पेएबल, फिर ऑल कॉलम क्रेडिट, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर अगर हम रिसीवेबल और पेमेंट्स एबीसी कंपनी की, तो वो हमें यहाँ पर टोटल जो है 42 होगी। ठीक है जी, और 42 के बाद इसको हम प्लस करेंगे, जो हमें मिली है वो ये मिली है, इतनी इनकी रिसीव थी और इतनी इनकी रह गई हमारे पास, तो वही आंसर आ गया हमारे पास, बिल्कुल सही। इस तरह से हम रेजर्स को मेंटेन करेंगे अपनी। और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से मिड, और यहाँ से बोल्ड बोल्ड, और यहाँ से पेमेंट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप इसका टोटल वगैरह नीचे आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे टोटल डेबिट, टोटल रिसीवेबल, टोटल पेमेंट्स के साथ उनका बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह भी, कि यहाँ पर इनकी टोटल आ गई, जिस कंपनी की भी होगी तो उसका आप सम फार्मूला लगाएं। यहाँ पर क्रेडिट हुआ इतना इनका, और यहाँ पर जो रिमेनिंग बैलेंस है वो रिमेनिंग
बैलेंस, ठीक है जी। इसको मैं ऑल्टर ओ सी ए से बड़ा कर रहा हूँ और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ इसके साथ, और यहाँ पर आ गया टोटल डेबिट और यहाँ आ गया टोटल क्रेडिट। एक दफ़ा आपको इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाना है और फिर उसके बाद जो होगा वो इजीली सारा काम आपका आसान हो जाएगा। सिर्फ बनाने में एक दफ़ा आपको थोड़ी सी मुश्किल या मेहनत लगेगी, फिर उसके बाद आपका काम आसान है, ठीक है जी। जो भी होगा अब आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा रिकॉर्ड आता रहेगा कंपनी के वाइज और उसके हिसाब से। अब सिर्फ कंपनी चेंज करें आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से, तो सारी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होंगे उस हिसाब से उनकी पेमेंट्स जो रिमेनिंग रह गई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। ये इनकी रिमेनिंग बैलेंस रह गया पेमेंट्स का। अब एबीसी कंपनी में यहाँ पे जो भी आपको टोटल वगैरह इनकी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग मजीद अच्छी करनी है, हेडिंग मर्ज वगैरह कर लें, नाम दे दें, टोटल इधर इनके सबके करने कर लें। लाजमी यहाँ जो आपकी एंट्री हो रही है उसका पार्टी रिकॉर्ड में भी आपको रिकॉर्ड ऐड करना है। और जब आपको किसी कस्टमर को इनकी सेल स्लिप के साथ इनकी सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल देनी है, तो बस आप यहाँ से उसको वो करेंगे, ठीक है जी। ये और फिर इसके बाद जो है आप एबीसी कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो इसकी कॉपी करनी है, यहाँ पर एबीसी कंपनी इसका भी मर्ज एंड सेंटर कर लें यहाँ पर, ठीक है जी। नाम वाम दे दें इसको इस तरह से, बोल्ड वगैरह कर लें, कलर कर लें। यहाँ से इसकी कॉपी आपको हैंड ओवर करनी है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी में सिलेक्ट करें, यहाँ पे पेज लेआउट में जाएं, साइड प्रिंट कर दें इसका, फाइन फाइल में जाके यहाँ पे प्रिंट, इसको प्रिंट आउट कर लें। और फिर इसको प्रिंट आउट करने के बाद जब यहाँ से इसका प्रिंट आउट हो जाए तो पार्टी रिकॉर्ड में आके इस लेजर को उसके साथ आपको प्रिंट करना है, इसको सिलेक्ट करके फिर इसका सेट प्रिंट एरिया, और फिर सेट प्रिंट एरिया के बाद इसकी एक कॉपी निकाल के आप कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। और इसको लैंडस्केप में रखना हो, अगर पूरा नहीं आ रहा पेज पे, तो लैंडस्केप में आप इसकी कॉपी निकाल के दे सकते हैं कि करंट मंथ की ये पेमेंट रिसीवेबल है, ये पेमेंट आपकी ट्रांजेक्शन्स है। और फिर उसके साथ आपको जो सेल होगा, जो रिकॉर्ड इनको आपने सेल किया है, वो सारा आप उनकी पार्टी पेमेंट के साथ एबीसी कंपनी के रिकॉर्ड्स करके आप दे सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप टोटल क्वांटिटी एंड अमाउंट की हेडिंग डाल दें ताकि ये भी एक बिल की तरह से अच्छा सा बने। टोटल क्वांटिटी एंड अमाउंट, और इसके अंदर हम सम फार्मूला लगाएंगे, क्वांटिटी का ऑल कॉलम सिलेक्ट। इसी तरह एक इसके लिए होता है क्वांटिटी का कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास से सेल हुई है चीज़ें इनके पास, तो इसके लिए हम जो है वो फिर ये अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर बोल्ड और यहाँ से मिड बोल्ड, ठीक है जी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्मेट वगैरह दे दें। तो यही काम आपको हर उसके लिए करना है, जैसा आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप इसको बनाएं, कंप्लीट करें सारी फॉर्मेटिंग एडवांस फार्मूलों के साथ। यहाँ रिमेनिंग ऑटोमेटिक जो सेल आइटम बढ़ाएंगे, यहाँ आपका री ऑर्डर लेवल आ जाएगा, कितना आपको री ऑर्डर करना है उसको। तो ये था कंप्लीट ए टू जेड आज की इस क्लास में, जो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम हम करेंगे। और हेल्पर कॉलम, एडवांस एक्सेल फॉर्मेटिंग वगैरह, लिंक शीट के साथ सारा मैंने इसके अंदर ए टू जेड बता दिया। अभी तक शायद अगर नहीं किया तो आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो उसी हिसाब से ज़बरदस्त जल्दी से 1000 लाइक्स के पूरे करें और दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कुछ चीज़ें जो इसके हवाले से कन्फ्यूजन हो या रह गई हो जो आपकी समझ में नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, उससे ऊपर आपको लाइक मिलता है, तो उसको सबसे पहले लाइक करें, फिर कमेंट करें। और कोई अपनी क्यूरी सजेशन है तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।